सोनाली बेंद्रे कैंसर, इरफान खान कैंसर, मनीषा कोइराला कैंसर, युवराज सिंह कैंसर, अनुराग बासु कैंसर, मुमताज कैंसर, ताहिरा कश्यप, आयुष्मान खुराना की पत्नी कैंसर, राकेश रोशन कैंसर, लीसा रे कैंसर, राजेश खन्ना कैंसर, विनोद खन्ना कैंसर, नरगिस कैंसर, फिरोज खान कैंसर, टॉम अल्टर कैंसर। इन लोगों के पास पैसे की क्या कोई कमी थी? खाना हमेशा डाइटिशियन की सलाह से खाते थे, बिस्लरी का पानी पीते थे, रोजाना एक्सरसाइज भी करते थे, रेगुलर शरीर के सारे टेस्ट करवाते थे। सबके पास अपने हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। अब सवाल उठता है, आखिर अपने शरीर की देखभाल के बावजूद इन्हें इतनी गंभीर बीमारियां अचानक कैसे हो गई? कारण जानना चाहते हैं? प्रकृति के विरुद्ध जीवन जीने के कारण। ये वही लोग हैं जिन्होंने हाइड्रोजेनेट घी यानी वनस्पति घी, रिफाइंड तेल, आयोडीन नमक, डब्बा बंद भोजन, प्लास्टिक बंद कोल्ड ड्रिंक, अंडे, पैकेट वाले जर्सी गाय और भैंस के दूध, सोयाबीन, पिज्जा, बर्गर, चॉकलेट आदि का प्रचार प्रसार किया। भारतीयता को गालियां देकर अंग्रेजियत का जीवन जिया। प्रकृति का शोषण किया है अपने निजी स्वार्थों के लिए। प्रकृति ने भी इन्हें दंड दिया, अपने साथ खिलवाड़ की सजा दी। लौट आइए, प्रकृति की आपको कैंसर से बचाएंगी। दरअसल ऐसी कोई एक सब्जी नहीं है जिसे खाकर आप कैंसर से बच सकते हैं, बल्कि कैंसर से बचाव के लिए जरूरी है कि आप रोजाना अपने खाने में अलग अलग तरह के फलों और सब्जियों को जगह दें। रंगीन और हरी सब्जियों में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में कैंसर कोशिकाओं को पनपने से रोकते हैं। सब्जियों और फलों में फाइबर भरपूर होता है, इसलिए इनके सेवन से आपका वजन भी नहीं बढ़ता है। रिसर्च बताती है कि ऐसे कई सब्जियां हैं जिनमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इनका अक्सर सेवन करने से कैंसर, डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। बीन्स खाएं। हरी बीन्स में भरपूर फाइबर होता है। शोध बताते हैं कि बीन्स के सेवन से कोलोरेक्टल कैंसर से बचाव संभव है। सप्ताह में 3 से 4 बार आपको बीन्स की सब्जी जरूर खानी चाहिए। इसके अलावा सलाद और दूसरी डिशेज में भी आपको कच्चे बीन्स को डालकर खाना चाहिए। ब्रोकली है फायदेमंद। ब्रोकली को दुनिया की सबसे सेहतमंद सब्जी में गिना जाता है। कैंसर से बचाव के लिए ब्रोकली सबसे ज्यादा चर्चित सब्जी है। दरअसल ब्रोकली में एक खास कंपाउंड पाया जाता है जिसे आइसोथायोनोसाइड कहते हैं। ये तत्व कैंसर सेल्स को पनपने से रोकता है और शरीर में मौजूद गंदगी को साफ करता है। इसके अलावा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी घटाता है। इसके अलावा ब्रोकली में सल्फोराफिन नाम का एक साइटोकेमिकल होता है जो टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। आप दिन भर में जो कुछ खाते हैं उन चीजों के माध्यम से ऐसे बहुत सारे तत्व शरीर में चले जाते हैं जो नुकसानदायक होते हैं या शरीर के लिए किसी काम के नहीं होते। इन्हें टॉक्सिन्स कहा जाता है। ब्रोकली का सेवन करने से ये टॉक्सिन शरीर से बाहर निकल जाते हैं और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते। गाजर खाएं, स्वस्थ रहें। गाजर में ढेर सारे विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। गाजर विटामिन ए, विटामिन के और बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत है। हाल में हुए शोध बताते हैं कि बीटा कैरोटीन वाले आहार के सेवन से कुछ खास तरह के कैंसर से बचाव हो सकता है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा एक अन्य शोध बताता है कि गाजर का सेवन करने से पेट के कैंसर का खतरा 26% तक कम हो सकता है। लहसुन रोज खाएं। लहसुन में सल्फर होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बेहतर काम करे तो आपको कैंसर के साथ साथ सभी छोटी मोटी बीमारियों से बचा सकता है। शोध बताता है कि लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और सल्फर ट्यूमर को बढ़ने से भी रोकता है। टमाटर को करें शामिल। टमाटर लाइकोपिन का बहुत अच्छा स्रोत है। लाइकोपिन एक विशेष एंटीऑक्सीडेंट है जो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और विटामिन ई से भी ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। लाइकोपिन भी कई तरह के कैंसर से बचाव करता है, जैसे फेफड़ों का कैंसर, पेट का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर आदि। अपने रोज के आहार में टमाटर को जरूर शामिल करें। इसके अलावा कच्चे टमाटर का सलाद भी खाएं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आयुष हेल्थ मंत्रा के वीडियोस में उनके लिए क्या होता है, एक फियर जो कैंसर के लौट के आने का होता है, जिसे हम कैंसर रिलैप्स और कैंसर रिकरेंस बोलते हैं। हाय एवरीवन, आफ्टर कैंसर ट्रीटमेंट किन किन बातों का, किन किन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस का ध्यान देना है, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। मैं काफ़ी दिनों से न्यूट्रिशन एंड क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी इन कैंसर
ये मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रही थी और भी मैं 1-2 बुक्स पढ़ रही हूँ, तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छी बातें पता चली जो जनरली ऑन्कोलॉजिस्ट अपने कैंसर पेशेंट्स को जब वो फॉलोअप में आते हैं तो नहीं बताते हैं, और बताते भी हैं तो बहुत ही कम चीज़ें बताई जाती हैं। समहाउ आई रियलाइज कि पढ़ते पढ़ते कि ये तो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी चाहिए। तो आज मैं एक एक स्टेप इस बुक में जो लिखा है वो आप लोगों को बताऊंगी। कुछ आप लोग फॉलो करते होंगे, कुछ आप लोग फॉलो नहीं करते होंगे, तो आगे से आपको ये रूल बनाना है, क्योंकि ये जो बातें हैं ना ये आपको डेली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। आगे तक फॉलो अप मिस नहीं करना है। हर कैंसर सर्वाइवर को 3-3 महीने पर 2 साल तक डॉक्टर के पास जाना होता है, फिर 2 साल के बाद 6-6 महीने पे जाना होता है, और फिर जब 5 साल हो जाते हैं तो हर साल जाना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बातें बताती हूँ कि आप आगे अपनी लाइफ में डेली में क्या चेंजेस करें। तो जो सबसे पहली बात इसमें लिखा है, एंगेज इन द इक्विवेलेंट ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि आपको डेली 30 मिनट 6 डेज ए वीक वॉक करना है। वॉक मीन्स ब्रिस्क वॉक, मतलब तेजी के साथ चलना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। स्पेशली जब हम कैंसर ट्रीटमेंट के बाद लाइफ शुरू करने की बात करते हैं तो जनरली डिप्रेस या एंजाइटी में या पैनिक में रहते हैं और एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं। तो ये आपको करना ही करना है कि आपको डेली 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या वॉक, अगर जो लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चल सकते, जॉइंट पेन इश्यूज़ हैं, बहुत सारी कीमोथेरेपी इंड्यूस लेट साइड इफेक्ट होते हैं तो पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, कुछ पेशेंट्स में कार्डियक इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो अगर आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर सकते हैं, आपको नॉर्मल वॉक जरूर करनी है, बट ये आप रूल बना लो कि आपको 30 मिनट डेली 6 डेज ए वीक, यानी कि हफ्ते में 5 से 6 दिन चलना ही चलना है। फिर आता है कि आप अपनी डाइट कैसी रखेंगे। तो इसमें इन्होंने बोला है कि आपको 5 सर्विंग्स इन ए डे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से इंक्लूडेड आपकी डाइट रखनी है। अब उसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपको क्या रखना है, डार्क कलर वेजिटेबल्स लाइक ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो, जितनी भी हमारी डार्क कलर की वेजिटेबल्स होती हैं वो हमें इंक्लूड करनी ही करनी है। फ्रूट्स में आप सब कुछ खा सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट, ऐसा सच कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कुछ और इशू है, तो आपको उसी हिसाब से अपनी डाइटिशियन से मिलकर अपना डाइट चार्ट बनवाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वेजिटेबल्स में आपको क्या इंक्लूड करना है, तो इसमें इन्होंने लिखा है कि जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं वो मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि ये जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स वाला जो फैमिली है, जिसमें आपका गोभी आता है, पत्ता गोभी आता है, ब्रोकली आता है, शलजम आता है ना, तो जितनी भी जड़ें वाली जो सब्जियां हैं वो जरूर इंक्लूड करनी है। एंड हरी गोभी जिसे हम बोलते हैं, ब्रोकली, आजकल उसका बहुत ज़्यादा कैंसर प्रिवेंशन में भी रोल बताया गया है। तो ये चीज़ें आपको अपनी वेजिटेबल्स में इंक्लूड करनी है अलोंग विद हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप, दैट इज मेंटेन ए हेल्दी बॉडी वेट। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद बहुत सारे लोगों का वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि ट्रीटमेंट इंड्यूस हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं कि जो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से उन पेशेंट में बॉडी गेन होता है। कुछ पेशेंट्स की हार्मोन थेरेपी चल रही होती है, उनकी वजह से गेन होता है। तो ये आपको किसी भी तरह से करके कंट्रोल में रखना है। नेक्स्ट आता है, आपको कोई भी शुगरी ड्रिंक जो होती है ना, हाई शुगर ड्रिंक्स लाइक सोडा, लेमनेड, जो पैक्ड और कैन जो ड्रिंक्स होती हैं वो नहीं लेनी है, बिल्कुल अवॉइड करनी है। हाई कैलोरी जो ड्रिंक्स होते हैं कंप्लीटली अवॉइड, खासकर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पैक्ड होते हैं कंप्लीटली अवॉइड। नेक्स्ट, अवॉइड रेड मीट। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, नॉन वेज खाना पसंद है, तो आप फॉलो अप में जब सर्वाइवर्स हैं तो आप चिकन, फिश ये खा सकते हैं। रेड मीट आपको अवॉइड करना है, कम करना है। उसका एक क्वांटिटी होता है, कितनी क्वांटिटी से हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा ना लें। बट जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं, प्रोसेस्ड मीट जो प्रोसेसिंग करके मार्केट में पैक्ड सेल होते हैं, जैसे कि जो आपके बेकन होते हैं, हॉट डॉग में जो सॉसेजेस, सलामी, ये सब चीज़ें होती हैं वो आपको अवॉइड करनी है, कम्प्लीटली अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है आपको जो बारबेक्यू करके लोग कुक करते हैं ना आजकल, जिसको हम बोलते हैं चार ब्रॉइल्ड और ओवर कुक्ड फूड, वो आपको कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। जो डायरेक्टली फ्लेम पर हीट होके कुक किए जाते हैं वो अवॉइड करने हैं, स्पेशली मीट की कैटेगरीज को खाया जाता है, रेड मीट, इसे क्योंकि उसमें क्या होता है, जब वो डायरेक्टली फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं तो वो हेट्रोसाइक्लिक एमीन्स, कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो अपने आप में, जिनका एविडेंस देखा गया है, कार्सिनोजेंस। तो ये आपको कम्प्लीटली अवॉइड करना है, राइट। नेक्स्ट, आपको दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी इंक्लूड करनी है इन योर डाइट। सबसे आगे जो मैं बात बताने जा रही हूँ बहुत जरूरी है कि जो भी ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स होते हैं वो अपने विटामिन डी और कैल्शियम, ये जो एक वैल्यू होती है वो हमेशा मेंटेन रखें।
कम ना हो। डायरेक्टली लिंक देखा गया है लो विटामिन डी का कैंसर रिलैप्स और कैंसर फेलियर में, और ये भी एविडेंस हुए हैं, रिसर्च हुई है कि जिनका कैंसर डायग्नोसिस के टाइम पे विटामिन डी कम होता है उनकी प्रोग्नोसिस कंपैरेटिवली बेकार होती है। तो जब आप सर्वाइवर्स हैं, मेक श्योर आपका कैल्शियम परफेक्ट हो, सही अमाउंट में हो। लोग कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं एंड विटामिन डी भी लेते हैं। विटामिन डी एंड कैल्शियम का आपको कितना मेंटेन करना है? एम फॉर 1400 to 1500 mg ऑफ कैल्शियम पर डे एंड 1100 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी एज कॉलीकैल्सिफेरॉल। तो ये आपको आपके जो डॉक्टर्स हैं, जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको कितने अमाउंट में कितने महीने तक खाना है। जब भी आप फॉलोअप में जाएं, ये डिस्कशन आप जरूर करें। नेक्स्ट है अवॉइड अल्कोहल कंप्लीटली। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो हमारा कैंसर ठीक हो गया, हम कैंसर सर्वाइवर मतलब कैंसर फ्री हो गए हैं, तो अब हम अपनी पुरानी हैबिट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपको अल्कोहल कंप्लीटली अवॉइड करना है। नेक्स्ट बहुत जरूरी पॉइंट है कि ER नेगेटिव और PR नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, दो आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट कैंसर में हमेशा ER PR HER2/neu Ki-67 को देखा जाता है। तो जिनका ER PR HER2/neu नेगेटिव है उनको डाइटरी फैट बहुत लेस क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्योंकि इन पेशेंट्स में कम्प्लीटली रिजल्ट देखे गए हैं कि कैंसर रिलैप्स और रिकरेंस को ये कम करता है अगर आप अपने फैट का कंजप्शन कम रखते हो। नेक्स्ट है कि वो वुमेन जिनमें ER PR पॉजिटिव हैं और हार्मोन थेरेपी चल रहा है, तो उनको हॉट फ्लैशेस यानी कि जो हार्मोन का थेरेपी का जो साइड इफेक्ट आता है वो बहुत फेस करती हैं। तो वो कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं या फिर कुछ हर्बल ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं जिनमें फाइटोएस्ट्रोजेंस होता है, तो वो अवॉइड करना है, क्योंकि उनका क्या बॉडी पे इफेक्ट आएगा ये अभी अंडर रिसर्च, अंडर ट्रायल है। नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, वी डोंट नो। तो ऐसी सिचुएशन में अवॉइड करना ज़्यादा बेटर होता है। इन द लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगी कि जो भी कैंसर होता है हमारे कैंसर प्रिवेंशन में, कैंसर ट्रीटमेंट में एंड कैंसर रिलैप्स और फेलियर ना होने में। इसके अलावा मेरे ब्रेस्ट